और चलिए बात कर लेते हैं जंतर मंतर की बड़ी खबर। एक बार फिर से जुटने लगे हैं प्रदर्शनकारी। सीजेपी का आज फिर से प्रदर्शन करने का ऐलान। पूरी रात की जो तस्वीरें सामने आई उसमें देखा जा सकता था कैसे एक बार फिर से सीजेपी ने कहा कि हम प्रदर्शन से हटने वाले नहीं हैं, हमारी मांगे अभी पूरी नहीं हुई हैं और इसी के चलते जो संख्या में प्रदर्शनकारी थे वो उनका जुटने का सिलसिला अभी भी जारी है। तो एक तरफ कल शाम में ये खबर सामने आई थी कि जंतर मंतर से टेंट्स को हटा दिया गया है, तमाम जो प्रदर्शनकारी है वो वहां से हट गए हैं। लेकिन इसी बीच आज का जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट है वो ये कि हालात जस के तस हैं, क्योंकि प्रदर्शनकारी अभी भी वहां पर पहुंच रहे हैं। ये बड़ी खबर है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि बीते दिन हमने देखा कि किस तरीके से संसद कूच का आह्वान किया गया और उसके बाद हालात बिगड़ते हुए भी नजर आए एक वक्त पर। और इसी खबर के ऊपर हमारे साथ ज्यादा जानकारी लेकर प्रेरित हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रेरित, फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या है कि आज भी इस तरीके से प्रदर्शन जारी रहने वाला है? क्योंकि जो अपना अनशन था उसको जारी रखने की बात भी कही गई थी और छात्र कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे थे बीते दिन। आप बिल्कुल देखिए कि जिस तरीके से सोमवार यानी कि कल पूरे दिन जिस तरीके के हालात देखने को मिले और खास करके प्रदर्शनकारी और पुलिस और प्रशासन के बीच में जो झड़प देखने को मिली है, ऐसे में अगर आज की बात करें तो कल देर रात से यहाँ पर लोगों की संख्या में कमी आई है। आपको तस्वीरें दिखाता हूँ कि जिस तरीके से पूरी रात बारिश हुई है, लेकिन जैसे ही बारिश रुकी है उसके बाद से यहाँ पे तमाम जो प्रदर्शनकारी है उनका पहुंचना शुरू हो गया है। हालांकि हमने लगातार संपर्क करने की कोशिश की कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक उसके अन्य लोगों से, तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि आज संसद की ओर कूच करने का ऐसी इनकी कोई योजना नहीं है। और जहां तक बात रही अनशन की, तो अनशन बीते दिन ही सुबह में इन्होंने अनशन अपना खत्म किया था। लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक बार फिर से भीड़ यहाँ जुटने लगी है, यानी कि सुबह जब हमने यहाँ पे 5 बजे के आसपास जब रिपोर्ट यहाँ की थी तो उस वक्त यहाँ पे तकरीबन 100 के आसपास लोग मौजूद थे। लेकिन इस वक्त की अगर संख्या का गौर करने की कोशिश करें तो लगभग जो है वह 300 से 400 की संख्या में लोग पहुंच रहे। हालांकि एहतियात के तौर पर पुलिस ने जो है वह दोनों ओर से जो आने वाले जो मुख्य मार्ग है उन दोनों को हैवी बैरिकेड लगा करके उसे ब्लॉक कर दिया कि ताकि फिर से यहाँ पे भीड़ इकट्ठी न हो सके। क्योंकि कल जिस तरीके से कल पूरा दिन पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है और ऐसे में पुलिस की कई सारी गाड़ियों को जो हिंसा का शिकार बनाया गया और कई पुलिसकर्मी है जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती है, जो गंभीर रूप से घायल हुए। ऐसे में 23 दिनों से ये लोग यहाँ पर जुटे हुए थे। कल संसद कूच का ऐलान किया गया था, लेकिन आज को लेकर के आप जानकारी दे रहे कि आज एज सच कोई प्लानिंग नहीं है। बहुत धन्यवाद आपका प्रेरित, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुँचाने। हमारे साथ ज्यादा जानकारी लेकर प्रेरित हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रेरित, फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या है कि आज भी इस तरीके से प्रदर्शन जारी रहने वाला है? क्योंकि जो अपना अनशन था उसको जारी रखने की बात भी कही गई थी और छात्र कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे थे बीते दिन। आप बिल्कुल देखिए कि जिस तरीके से सोमवार यानी कि कल पूरे दिन जिस तरीके के हालात देखने को मिले और खास करके प्रदर्शनकारी और पुलिस और प्रशासन के बीच में जो झड़प देखने को मिली है, ऐसे में अगर आज की बात करें तो कल देर रात से यहाँ पर लोगों की संख्या में कमी आई है। आपको तस्वीरें दिखाता हूँ कि जिस तरीके से पूरी रात बारिश हुई है, लेकिन जैसे ही बारिश रुकी है उसके बाद से यहाँ पे तमाम जो प्रदर्शनकारी है उनका पहुंचना शुरू हो गया है। हालांकि हमने लगातार संपर्क करने की कोशिश की कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक उसके अन्य लोगों से, तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि आज संसद की ओर कूच करने का ऐसी इनकी कोई योजना नहीं है। और जहां तक बात रही अनशन की, तो अनशन बीते दिन ही सुबह में इन्होंने अनशन अपना खत्म किया था। लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक बार फिर से भीड़ यहाँ जुटने लगी है, यानी कि सुबह जब हमने यहाँ पे 5 बजे के आसपास जब रिपोर्ट यहाँ की थी तो उस वक्त यहाँ पे तकरीबन 100 के आसपास लोग मौजूद थे। लेकिन इस वक्त की अगर संख्या का गौर करने की कोशिश करें तो लगभग जो है वह 300 से 400 की संख्या में लोग पहुंच रहे। हालांकि एहतियात के तौर पर पुलिस ने जो है वह दोनों ओर से जो आने वाले जो मुख्य मार्ग है उन दोनों को हैवी बैरिकेड लगा करके उसे ब्लॉक कर दिया कि ताकि फिर से यहाँ पे भीड़ इकट्ठी न हो सके। क्योंकि कल जिस तरीके से कल पूरा दिन पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है और ऐसे में पुलिस की कई सारी गाड़ियों को जो हिंसा का शिकार बनाया गया और कई पुलिसकर्मी है जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती है, जो गंभीर रूप से घायल हुए। ऐसे में 23 दिनों से ये लोग यहाँ पर जुटे हुए थे। कल संसद कूच का ऐलान किया गया था, लेकिन आज को लेकर के आप जानकारी दे रहे कि आज एज सच कोई प्लानिंग नहीं है। बहुत धन्यवाद आपका प्रेरित, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुँचाने।